नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और यह कर्णिका पिशाचिनी का एपिसोड है। कर्णिका पिशाचिनी को सिद्ध करने के बाद मैंने पूरी रात उसके साथ बिताई थी, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो देखा कि कर्णिका पिशाचिनी वहां मौजूद नहीं थी। मेरे पूरे शरीर से बहुत ही भयानक और सड्डांध भरी बदबू आ रही थी, जो अब मेरी सहन शक्ति से बाहर हो चुकी थी। इसीलिए मैं सबसे पहले वहां से जल्दी जल्दी अपने घर सोनपुर गांव की तरफ भागा और पहुंचते ही खुद को साफ करने लगा। सच कहूं तो इतने लंबे समय बाद जब मैंने खुद को साफ सुथरा देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरी रुकी हुई सांसें फिर से चल पड़ी हों। अगर उस हालत में मुझे एक दिन और रहना पड़ता तो शायद मैं उसी गंदगी और बदबू की वजह से मर ही जाता। उस दिन मैंने खुद को इतनी बार रगड़ रगड़ कर नहलाया कि तब जाकर मेरे शरीर से मलमूत्र और सड़ांध की बदबू पूरी तरह गई। तभी अचानक मेरे घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि मेरी पत्नी सुनीता के मायके के गांव से एक आदमी सामने खड़ा है। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे? उसके चेहरे पर बहुत गहरी उदासी थी। उसने कहा, भाई एक बहुत बुरी खबर है। यह सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? तब उसने कहा कि तुम्हारे दोनों बच्चों का नाम सुनते ही मैं अंदर से कांप गया, क्योंकि मैंने ही कर्णिका पिशाचिनी को उनकी बलि देने के लिए हामी भरी थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा कि उन्हें क्या हो गया। तब उस आदमी ने बताया कि आज दोनों बच्चे छत पर खेल रहे थे और अचानक न जाने कैसे दोनों एक साथ नीचे गिर पड़े और दोनों की उसी समय मौत हो गई। यह सुनते ही मेरा डर सच साबित हो गया। कर्णिका पिशाचिनी ने मेरे बच्चों को मार डाला था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उस आदमी ने कहा, भाई मैं तुम्हें लेने आया हूं। तुम्हारी पत्नी सुनीता की हालत बहुत खराब है, चलो मेरे साथ। मैं उसके साथ जाने के लिए जैसे ही बाहर निकला तभी मुझे कर्णिका पिशाचिनी की डरावनी आवाज सुनाई दी। उसने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे, अब तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं डर के मारे कांप गया और उस आदमी से कह दिया कि अब मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। वह खुद ही मुझे छोड़कर चली गई थी। तुम जाओ, मैं वहां नहीं आऊंगा। मेरी यह बात सुनकर उस आदमी के होश उड़ गए। शायद वह यही सोच रहा होगा कि कोई इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि अपने बच्चों की मौत पर भी उन्हें आखिरी बार देखने न जाए। वह आदमी निराश और हैरान आंखों से मुझे देखकर वहां से चला गया। इसके बाद जब मैं साफ कपड़े पहनकर घर से बाहर निकला तो गांव के लोग मुझे हैरानी से देखने लगे। तभी एक आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे मोहन, तू तो फिर से इंसान बन गया। यह कहकर वह हंसता हुआ आगे बढ़ गया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे मन में यही चल रहा था कि अब मैं क्या करूं? क्या मुझे फिर से किसी काम की तलाश में जाना चाहिए? तभी मेरे कान में कर्णिका पिशाचिनी की आवाज आई कि तुम्हें काम तो करना ही होगा, इसलिए जाओ और फिर से नौकरी ढूंढो। मैंने उसकी बात मान ली और गांव के जमींदार ठाकुर हरदेव सिंह के पास चौकीदारी या कोई भी काम मांगने के लिए चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि ठाकुर हरदेव सिंह अपनी तिजोरी में बहुत सारे पैसे रख रहे थे। तभी उनकी नजर मुझ पर पड़ी और उन्होंने गुस्से में कहा, अरे तू फिर आ गया। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। बार बार यहाँ नौकरी मांगने क्यों चला आता है? निकल यहाँ से। तब मैंने हाथ जोड़कर कहा, साहब अगर कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो अच्छा होगा, मुझे चौकीदारी पर ही रख लीजिए। तब जमींदार ने ताना मारते हुए कहा, ताकि तू मेरी तिजोरी पर डाका डाल सके। अभी अभी तेरी नजर मेरी तिजोरी पर थी। तेरी बेईमानी के किस्से मैंने बहुत सुने हैं। निकल यहाँ से, वरना मार मार कर तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं बहुत निराश हो गया, क्योंकि मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे और अब बच्चों के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। मैं और जगहों पर भी नौकरी मांगने गया, लेकिन हर किसी ने मुझे पहले की तरह भगा दिया। थक हार कर जब मैं शाम को भूखा प्यासा वापस लौट रहा था तो देखा कि जमींदार के घर के सामने लोगों की भारी भीड़ लगी है। मैं भी भीड़ में घुस गया और देखा कि ठाकुर हरदेव सिंह जमीन पर बैठकर अपना सिर पीट रहे थे और उनकी पत्नी रो रही थी। वह बार बार कह रहे थे कि मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, सब कुछ चला गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने एक आदमी से पूछा कि क्या हुआ। उसने बताया कि किसी ने जमींदार की तिजोरी पूरी तरह खाली कर दी है, सब पैसे चोरी हो गए हैं। यह सुनकर मेरे मन को अजीब सी शांति मिली।
क्योंकि इसी आदमी ने मुझे बार बार अपमानित किया था। मैंने कहा, अब होनी को कौन टाल सकता है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे चौकीदारी पर रख लेते तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन उन्हें तो मैं चोर ही नजर आता था। यह सुनकर जमींदार गुस्से में मुझ पर चिल्लाए और बोले, सच बता, यह सब तूने ही किया है। फिर उन्होंने मेरा कॉलर पकड़कर मुझे सबके सामने खींच लिया और 2-4 थप्पड़ भी मारे और बोले, बोल कहाँ है मेरा पैसा, तूने ही चोरी की है। मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उन्हें धक्का देकर कहा, अगर मैंने पैसा चुराया होता तो क्या मैं इसी गांव में खड़ा होता। फिर भी उन्होंने कहा, यह सब तेरी चालाकी है, अगर पैसे वापस नहीं किए तो अभी पुलिस बुलाता हूं और जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। मैंने भी कह दिया, जिसे बुलाना है बुला लो, मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और मुझसे पूछताछ की। मैंने उन्हें बताया कि मैं पूरे दिन नौकरी ढूंढता रहा और जहां जहां गया था पुलिस ने वहां के लोगों से भी पूछताछ की। तब पुलिस को समझ आ गया कि मैं सच बोल रहा हूं और मुझे छोड़ दिया गया। जमींदार बार बार कह रहे थे कि अगर इसने चोरी नहीं की तो फिर किसने की। तभी मेरे कान में कर्णिका पिशाचिनी की आवाज आई कि यह चोरी तुम्हारे दुश्मन राकेश ने की है। उसने तुम्हें जमींदार के यहां देखा था और चाहता था कि चोरी का इल्जाम तुम पर लगे। उसने मौका देखकर पैसे चुरा लिए और पैसे अभी भी उसकी अलमारी में रखे हैं। यह सब सुनकर मैं हैरान रह गया। तभी जमींदार ने कहा, जो भी मेरे पैसे वापस लाएगा उसे 10,000 रुपये इनाम मिलेगा। यह सुनकर मैंने कहा, मुझे पता है आपके पैसे कहाँ हैं। सब लोग मेरी तरफ देखने लगे। जमींदार ने पूछा, बता। तब मैंने कहा, चलिए आप सब मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं। मैं सबको राकेश के घर ले गया। दरवाजा खटखटाया तो राकेश ने दरवाजा खोला और जब उसने पूरे गांव और जमींदार को देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने कहा, जमींदार के पैसे वापस कर दे। वह घबरा गया और बोला, यह झूठ है, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। मैंने कहा, आप लोग इसकी अलमारी की तलाशी लीजिए, पैसे यहीं मिलेंगे। वह चिल्लाने लगा कि किसी को अंदर नहीं आने दूंगा, यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। आप लोग जानते हैं यह पागल और बदनाम है, फिर भी आप लोग इसकी बातों पर भरोसा कर रहे थे। तो मैंने कहा, ठाकुर हरदेव सिंह, अब पुलिस को बुलाइए, वहीं इसके मुंह से सच्चाई निकलेगी। पुलिस का नाम सुनते ही राकेश और ज्यादा घबरा गया। तब मैंने कहा, सोच ले राकेश, अगर जेल नहीं जाना है तो चुपचाप सबको तलाशी लेने दे। जमींदार ने भी कहा, अगर तूने चोरी नहीं की है तो डर क्यों रहा है, हमें तलाशी लेने दे, हम संतुष्ट हो जाएंगे। राकेश बहुत डर चुका था। सारे गांव वाले भी तलाशी के लिए कहने लगे और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। वह साइड हो गया और हम सब उसके कमरे में चले गए। ठाकुर हरदेव सिंह ने खुद उसकी अलमारी खोली और इधर उधर सारे कपड़े और सामान फेंकते हुए अपने पैसे ढूंढने लगे। तभी अलमारी के कोने में एक पोटली दिखाई दी। मैंने राकेश की तरफ देखा। जमींदार ने जैसे ही पोटली हाथ में ली, राकेश के पसीने छूटने लगे। जमींदार ने पोटली खोली और देखकर हैरान रह गया, क्योंकि सारे पैसे उसी में थे। जमींदार खुशी से चिल्लाया कि मिल गए, मेरे पैसे मिल गए। सब लोग राकेश को हैरानी से देखने लगे। जमींदार ने कहा, राकेश, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तू तो मेहनती और कमाने वाला था, फिर तूने ऐसा क्यों किया। राकेश उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर यह सब किया। मैंने आपको तिजोरी में पैसे रखते देख लिया था और सोचा कि पैसे चुराकर इल्जाम इस आदमी पर लगा दूंगा। जमींदार ने कहा, सजा तो तुझे मिलेगी ही, आज से 6 महीने तक तू मेरे घर पर नौकर की तरह मुफ्त में काम करेगा, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा, कल से काम पर आ जाना। यह कहकर जमींदार जाने लगे। तभी मैंने कहा, जमींदार, मेरा इनाम तो देते जाइए। वह रुक गए और बोले, कैसा इनाम। तब मैंने कहा, वही 10,000 रुपये जिनका वादा आपने सबके सामने किया था। मेरे साथ बेईमानी मत कीजिए, वरना पुलिस को आपके सारे घपलों के बारे में बताने से मुझे डर नहीं लगेगा। जमींदार ने कहा, कौन से घपले। तब मेरे मन में आया कि इसके सारे काले कामों का रिकॉर्ड कहाँ होगा। तभी कर्णिका पिशाचिनी ने मेरे कान में कहा कि इसके घर में एक मोटा रजिस्टर है जिसमें इसके सारे घपलों का हिसाब लिखा है। तब मैंने जमींदार से कहा, चाहें तो उस रजिस्टर के बारे में पुलिस को बता दूं जो आपके घर में रखा है। मेरी बात सुनते ही जमींदार के होश उड़ गए। वह हकलाते हुए बोले, छोड़ो ये सब। तब मैंने कहा,
या तो इनाम दीजिए या फिर सारी पोल खुल जाएगी। डर के मारे जमींदार ने पोटली से 10,000 रुपये निकाले और मुझे थमा दिए और कहा, मुंह बंद रखना। तब मैंने कहा, मुंह बंद रखने की कीमत अलग होती है। यह सुनकर उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया, लेकिन उन्होंने और 10,000 रुपये निकालकर मेरे हाथ में पटक दिए और वहां से चले गए। इसके बाद मैं अपने घर लौट आया। मेरे पास पूरे 20,000 रुपये थे और मैं बहुत खुश था। गांव के लोग भी अब मेरे साथ अच्छा बर्ताव करने लगे थे। इसी तरह कई दिन गुजर गए और फिर अमावस की रात आ गई। जिस रात कर्णिका पिशाचिनी मेरे पास आई, मैं कमरे में लेटा था और वह निर्वस्त्र हालत में आई। मुझे पता था क्या होना है। मैंने भी अपने कपड़े उतार दिए और हम दोनों ने पूरी रात साथ बिताई। अगले दिन मैं बहुत थका हुआ था, क्योंकि उसका तरीका दर्दनाक भी था और उतना ही ज्यादा आनंद देने वाला भी। अगले दिन जब मैं घर की सफाई कर रहा था, तभी राइस मिल का मालिक आया, वही जिसने मुझे पहले नौकरी से निकाला था। मैंने हैरानी से पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? उसने कहा, मैं तुम्हें फिर से नौकरी पर रखना चाहता हूँ। मैंने सुना है तुमने जमींदार के चोरी हुए पैसे वापस दिलवाए और चोर पकड़वाया। मैंने कहा, हाँ। तो उसने कहा, पहले जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती थी, इसलिए मैंने तुम्हें निकाला था। लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि मिल में कुछ लोग धोखेबाजी कर रहे हैं। मुझे उनकी सच्चाई जाननी है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन अब मुझे डबल सैलरी चाहिए। वह मान गया और अगले दिन से मैं काम पर लग गया। कुछ ही दिनों में मुझे पता चल गया कि मिल में आने वाली बोरियां चोरी हो रही हैं। तब कर्णिका पिशाचिनी ने बताया कि यह सब जितेंद्र करता है, जिसके पास चाबियां रहती हैं, और उसने कैमरे भी इधर उधर करवा दिए हैं। मैंने मालिक को बताया, लेकिन वह मुझ पर चिल्लाया कि जितेंद्र पर उसे पूरा भरोसा है। तब मैंने कहा, आज रात मिल में रुककर देख लेते हैं। वह मान गया। रात को जब सब चले गए तो जितेंद्र अपने आदमियों के साथ बोरी उठाने लगा और तभी हमने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। मालिक ने उसे थप्पड़ मारा और पुलिस बुला ली। पुलिस उसे ले गई और उसी रात मालिक ने मुझे उसकी जगह दे दी और चाबियां भी मुझे दे दी। अब मेरी आमदनी अच्छी होने लगी, गांव में मेरी इज्जत भी बढ़ गई और घर में किसी चीज की कमी नहीं रही। बस कीमत यही थी कि हर अमावस की रात कर्णिका पिशाचिनी आती थी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन जब मैं काम से लौटा तो देखा कि मेरी पत्नी सुनीता घर में बैठी है। घर की हालत देखकर वह भी हैरान थी। मैंने कहा, मैंने मना किया था, फिर क्यों आई? वह गुस्से में बोली, आपको शर्म नहीं आई? आप बच्चों को आखिरी बार देखने भी नहीं आए। मैंने कहा, तुम ही उन्हें लेकर गई थी, अब मेरा कोई रिश्ता नहीं। सुनीता बोली, मैं गलती समझ गई हूं, वापस आना चाहती हूं। मैंने कहा, अब मुझे कोई जरूरत नहीं। तभी वह अजीब तरह से मेरे पास आने लगी और मुझे छूने लगी। तभी कर्णिका पिशाचिनी की गुस्से भरी आवाज मेरे कान में गूंजी कि इससे दूर रहो, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। मैं डर गया और सुनीता को धक्का देकर दूर किया और कहा, यहां से चली जाओ और दोबारा मत आना। तब वह गुस्से में बोली कि कुछ पैसे क्या आ गए, अब मेरी कोई कीमत ही नहीं रही। अरे तुम खुद को समझते क्या हो? ये कहते हुए मैंने सुनीता का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। मैंने उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। फिर मैं सोने चला गया। लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, और जब तक मुझे उस षड्यंत्र के बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस रात सुनीता घर आई थी, उसके करीब 1 महीने बाद ही सब कुछ बदल गया। हुआ यूं कि लगभग 1 महीने बाद मैंने सुनीता को सजे धजे गहनों से लदी हुई अपने घर के सामने बैठे हुए देखा, और उसका वह रूप देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने उससे पूछा, सुनीता, तुम्हारे पास इतने गहने कहाँ से आए और तुम इतनी बदली हुई क्यों लग रही हो? मेरी बात सुनकर वह अचानक हंसने लगी और बोली, क्या हुआ? छोड़ दिया आपको मुझे ऐसे देखकर? अगर आपके पास धन दौलत और शक्ति है तो मेरे पास क्यों नहीं हो सकती? मैं उसे सिर से पैर तक देख रहा था और वह किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। मैंने कहा, सच सच बताओ, इतने पैसे कहाँ से आए? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ हंसती रही। फिर मैंने कहा, बताओगी या नहीं? तब सुनीता बोली, इसका जवाब तो अब तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और यह कहकर वह वहां से चली गई।
तब मेरे मन में सवाल उठने लगा कि सुनीता के पास इतना पैसा कहां से आ गया और वह इतनी बदल कैसे गई। तभी कर्णिका पिशाचिनी की आवाज आई और जो उसने बताया उसे सुनकर मैं सन्न रह गया। कर्णिका पिशाचिनी ने कहा, यह उसी रात की बात है जब वह तुमसे मिलने आई थी और तुमने उसे अपनाने से मना कर दिया था। उस रात वह पूरी रात घर के बाहर बैठी रही। सुबह तुम काम पर निकल गए और तुमने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तुम्हारे जाने के बाद जब वह उठी तो सीधे तुम्हारे कमरे में आई। उसने सोचा कि अगर तुम उसे नहीं अपनाओगे तो वह आगे की जिंदगी दर दर भटकती रहेगी, क्योंकि उसके माता पिता ने भी गांव वालों की बातों से परेशान होकर उसे घर से निकाल दिया था। गांव में उसकी बदनामी हो चुकी थी, इसलिए वह उस रात तुम्हारे घर आई थी। उसका इरादा था कि वह तुम्हारे पैसे लेकर यहां से चली जाएगी ताकि आगे की जिंदगी आराम से गुजर सके। इसीलिए वह तुम्हारे कमरे में पैसे ढूंढने लगी। पैसे तो नहीं मिले, लेकिन उसे कर्णिका पिशाचिनी साधना की वह किताब मिल गई। यह सुनते ही मेरी आंखें फटी रह गईं और अब मुझे समझ आ रहा था कि सुनीता के पास इतना पैसा कैसे आया। कर्णिका पिशाचिनी ने आगे बताया कि उसे साधना के बारे में सब समझ आ गया और उसे यह भी पता चल गया कि तुमने मेरी साधना करके दौलत कमाई है। इसीलिए वह उस किताब को अपने साथ ले गई और जिस कमरे में तुमने मेरी साधना की थी उसी कमरे में उसने भी साधना की और एक दूसरी कर्णिका पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया। यह सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुनीता ने इतनी कठोर साधना कैसे पूरी कर ली। मैंने पूछा, तो क्या उसने तुम्हें सिद्ध किया है? तब कर्णिका पिशाचिनी ने कहा, नहीं, वह दूसरी कर्णिका पिशाचिनी है जो पुरुष का रूप भी धारण कर सकती है और जो भविष्य की बातें भी बता सकती है। मैं सोच में पड़ गया और पूछा, भविष्य तो तुम भी बता सकती हो? तब कर्णिका पिशाचिनी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें केवल भूतकाल की बातें बता सकती हूं। मेरे पास भविष्य बताने की सिद्धि नहीं है। जिस कर्णिका पिशाचिनी को तुम्हारी पत्नी ने सिद्ध किया है उसने कड़ी तपस्या से भविष्य बताने की शक्ति प्राप्त कर ली है और वह हर पूर्णिमा और अमावस की रात पुरुष के रूप में आकर तुम्हारी पत्नी के साथ संभोग करता है। तुम्हारी पत्नी ने उसे प्रेमी के रूप में सिद्ध किया है और उसी की मदद से उसने इतनी दौलत कमाई है। यह सुनकर मुझे जलन होने लगी और मैंने कहा, मुझे भी भविष्य जानना है। तब कर्णिका पिशाचिनी ने कहा, अभी मैं तुम्हें भविष्य नहीं बता सकती जब तक कि मैं वह सिद्धि प्राप्त न कर लूं। मुझे अपनी पत्नी से जलन होने लगी क्योंकि वह भविष्य जान सकती थी और मैं इतनी साधना के बाद भी यह नहीं कर पा रहा था। कर्णिका पिशाचिनी ने कहा, लेकिन मैं भी वह सिद्धि पाना चाहती हूं और वह भी तुम्हारी मदद से। यह कहकर वह भयानक तरीके से हंसने लगी और उसकी हंसी सुनकर मैं कांप गया। मैंने पूछा, मेरी मदद से तुम वह सिद्धि कैसे पाओगी? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, शायद इसलिए क्योंकि मैं उससे भविष्य के बारे में पूछ चुका था। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन यह बात मुझे अंदर ही अंदर जला रही थी कि सुनीता मुझसे ज्यादा ताकतवर और ज्यादा अमीर बन गई है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन मेरे मन में यही चलता रहा कि सुनीता अब रहती कहाँ है। यह जानने के लिए मैं पूर्णिमा के दिन उसके गांव गया और वहां पता चला कि उसने कर्णिका पिशाचिनी की मदद से एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया है और अब वह नौकर चाकर के साथ आराम की जिंदगी जी रही है। गांव वालों से यह भी पता चला कि वह लोगों का भविष्य बताकर बहुत पैसे कमा रही है। यह सब सुनकर मेरी जलन और बढ़ गई और मैं भी भविष्य जानने की ताकत चाहता था, लेकिन जिस कर्णिका पिशाचिनी को मैंने सिद्ध किया था वह भविष्य नहीं बता सकती थी। फिर मैं सुनीता के नए घर पहुंचा। तब तक रात हो चुकी थी। मैंने दरवाजा नहीं खटखटाया बल्कि चुपचाप एक खुली खिड़की से अंदर घुस गया। घर बहुत बड़ा और आलीशान था। मैं बरामदे से गुजर ही रहा था कि अचानक कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगीं। जब मैं दरवाजे के पास गया और चाबी के छेद से झांक कर देखा तो मैं सन्न रह गया। सुनीता किसी अजनबी आदमी के साथ पूरी तरह निर्वस्त्र हालत में संभोग कर रही थी। दोनों पूरी तरह उसमें डूबे हुए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन तभी मुझे याद आया कि कर्णिका पिशाचिनी भी मेरे पास आने वाली है और मुझे जल्दी घर पहुंचना चाहिए, इसलिए मैं वहां से निकल आया। घर पहुंचने में मुझे काफी देर हो गई थी।
तभी मेरे कान में कर्णिका पिशाचिनी की गुस्से भरी आवाज आई और वह अचानक मेरे कमरे में आ गई। मैंने उसकी नाराजगी का कारण जानना चाहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और गुस्से में मेरे साथ बहुत खतरनाक तरीके से संभोग करती रही जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। फिर अगले दिन जब मैं उठा तो मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं उस दिन काम पर नहीं गया। मैंने कर्णिका पिशाचिनी से कहा कि मुझे भी लोगों का भविष्य बताकर पैसे कमाने हैं और पूछा कि वह यह शक्ति कब तक हासिल कर पाएगी। तब उसने कहा, बहुत जल्दी, अगर तुम मेरा पूरा साथ दो तो। मैंने कहा, मैं सब कुछ करूंगा, बस मुझे भविष्य जानना है। तब उसने कहा, यह काम आसान नहीं है, इसके लिए आने वाली अमावस का इंतजार करना होगा। उसी दिन मैं साधना की शुरुआत करूंगी और तुम हर कदम पर मेरा साथ दोगे। मैंने पूछा, मुझे क्या करना होगा? तो उसने कहा, जो मैं कहूंगी वही करना होगा। और यह कहकर वह फिर से डरावनी तरह से हंसने लगी। अमावस आने में अभी लगभग 15 दिन बाकी थे और मुझे अब हर हाल में कर्णिका पिशाचिनी को खुश रखना था, ताकि मैं भविष्य जानकर और ज्यादा शोहरत और पैसा कमा सकूं। लेकिन अगले ही दिन मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। हुआ यूं कि जब मैं काम पर गया तो मिल मालिक की बहन वहां आई हुई थी, जो बहुत सुंदर थी। दफ्तर जाते समय हम दोनों टकरा गए और एक पल के लिए एक दूसरे को देखते रह गए। फिर मालिक ने मुझे दफ्तर में बुला लिया और मैं चला गया। मुझे लगा अब उससे दोबारा मुलाकात नहीं होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मुझे पसंद करने लगी थी। रात को जब मैं मिल बंद करके घर जाने वाला था और वहां कोई नहीं था, तभी मैंने उसे फिर से देखा। मैंने पूछा, आप यहां क्या कर रही हैं? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे एक कमरे में ले गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे हर जगह छूने लगी। पहले तो मैंने कर्णिका पिशाचिनी को याद करके उससे दूर हटने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसने मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं लिया तो मैं भी बहक गया और उसी कमरे में हमारे बीच वह संबंध बन गया और वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उस पल मैं सब कुछ भूल बैठा और जब सब हो चुका तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। दिल बुरी तरह कांप गया कि अब कर्णिका पिशाचिनी मेरे साथ कैसा सलूक करेगी। लेकिन इस सवाल का जवाब तो अब मेरा आने वाला समय ही देने वाला था। डरते डरते मैं अपने घर लौटा और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरा कलेजा जैसे फट गया। ठाकुर हरदेव सिंह की बहन के साथ समय बिताने के बाद जब मैं घबराया हुआ घर पहुंचा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा डर सच हो चुका था। कर्णिका पिशाचिनी को मेरे और उस लड़की के बारे में सब कुछ पता चल गया था और वह मेरे ही कमरे में अपने भयानक रूप में बैठी थी। गुस्से से उसकी आंखें लाल थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी मुझे जान से मार डालेगी। वह गरजते हुए बोली कि मैंने तुझे मना किया था या नहीं कि मेरे साथ विश्वासघात मत करना। उसकी आवाज इतनी तेज और खौफनाक थी कि अगर सोनपुर गांव मध्य प्रदेश के लोग उसे देख या सुन लेते तो शायद पूरा गांव दहशत में आ जाता। मैं कांपते हुए उसके सामने गिड़गिड़ाया और कहा कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। लेकिन वह हंसते हुए बोली कि उसके दरबार में माफी नहीं, सिर्फ सजा मिलती है, और ऐसी सजा जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। उसने कहा कि वह मुझे और उस लड़की दोनों को नहीं छोड़ेगी। आज से मेरी जिंदगी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जिस दौलत और इज्जत पर मुझे घमंड है वह सब मुझसे छीन लेगी और मुझे अपने लिए भविष्य बताने वाली सिद्धि पाने का मोहरा बना देगी। हर दिन हर रात मैं उससे मौत की भीख मांगूंगा, लेकिन वह मुझे मौत भी नहीं देगी। यह कहकर वह और भी उग्र हो गई और उसके चेहरे का डरावना रूप देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी सुनीता को भी छोड़ दिया, अपने बच्चों की बलि देने तक को तैयार हो गया, बस मुझे माफ कर दो। लेकिन वह फिर हंसने लगी और बोली कि अब माफी नहीं, अब सिर्फ पीड़ा मिलेगी। फिर उसने आदेश दिया कि अभी के अभी उसके लिए मांस और खून लेकर आओ, वरना वह मेरा ही खून पी जाएगी। मैं डर गया और बोला कि इतनी रात में किसका खून लेकर आऊं। उसने मुझे घूर कर देखा और डर के मारे
मैं वहां से भाग निकला और इधर उधर मांस और खून की तलाश करने लगा। घूमते घूमते मैं गांव के बाहर निकल गया, लेकिन कोई जानवर नजर नहीं आया। तब मैं श्मशान की ओर गया, यह सोचकर कि शायद वहां कोई अधजली लाश मिल जाए। लेकिन श्मशान में मैंने जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। वहां मेरी पत्नी सुनीता बैठी थी और सामने एक अघोरी से बात कर रही थी। वही अघोरी जिससे मैंने वह तांत्रिक किताब चुराई थी, और वही किताब सुनीता के हाथ में थी। मैं पास गया तो देखा वह रो रही थी और कह रही थी कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है और कर्णिका पिशाचिनी उसे मार डालेगी। अघोरी ने कहा कि यही किताब तेरे पति ने मुझसे छीनी थी, और मैंने उसे तभी समझाया था कि इस साधना में जरा सी गलती भी जानलेवा हो सकती है। शक्ति पहले सुख देती है और फिर ऐसी पीड़ा देती है कि आदमी मौत को भी गले लगा ले। अब कर्णिका पिशाचिनी तुम पर बिगड़ चुकी है और उसके प्रकोप से कोई नहीं बच सकता। यह सुनकर सुनीता घबराकर बोली कि उसे किसी भी तरह उस पिशाचिनी से छुटकारा चाहिए, चाहे सब कुछ चला जाए। अघोरी ने कहा कि तामसिक शक्तियां जब नाराज होती हैं तो और भी ज्यादा क्रूर हो जाती हैं। फिर उसने बताया कि कर्णिका पिशाचिनी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मेरे ही बलि की मांग कर सकती है। यह सुनकर मैं भीतर से टूट गया कि मेरी पत्नी मुझे बचाने के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार है। अघोरी ने कहा कि अगर पूर्णिमा की रात तक वह बलि मांगती है तो मजबूरी में वही करना पड़ेगा, तभी कठोर साधना से ही इस शक्ति से मुक्ति मिल सकती है। यह सुनकर मैं डर से कांपता हुआ घर लौट आया। घर पहुंचा तो कर्णिका पिशाचिनी पहले से भी ज्यादा क्रोधित थी और मांस खून पूछने लगी। तभी उसे मेरे मन की बात भी पता चल गई और वह और भड़क गई। मैंने डरते हुए सुनीता की बात उसे बता दी, जिससे वह थोड़ी देर को चुप हो गई और बोली कि अगर मेरी बलि हो गई तो उसकी साधना अधूरी रह जाएगी। यह कहकर वह वहां से गायब हो गई। कुछ दिन तक सब शांत रहा, लेकिन यह सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी। फिर मैं सुनीता से मिलने उसके घर गया और उसकी हालत देखकर दंग रह गया। उसका चेहरा मुरझा चुका था, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे और वह कई साल बूढ़ी लग रही थी। उसने कहा कि यह सब उसकी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ। अगर वह किताब न चुराती और साधना न करती तो आज यह हाल न होता। उसने यह भी बताया कि कर्णिका पिशाचिनी ने उसे बता दिया था कि मैं उसे उस रात देख चुका था और अब वह और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। तभी मुझे समझ आ गया कि यह कहानी अब सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि पूरे सोनपुर गांव के विनाश की तरफ बढ़ रही है, और इस अंधेरे का अंत अभी बहुत दूर है। शुरुआत में मुझे दौलत और शोहरत मिली, मैं बहुत खुश था, लेकिन फिर सब कुछ अचानक बदलने लगा। जब मैंने कारण पूछा तो उसने बताया कि कर्णिका पिशाचिनी अमावस्या की रात मेरी बलि मांग रही है ताकि वह अपनी शक्तियों को दोगुना कर सके। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कैसे अपनी ही जान दे देता। मैंने उससे कहा कि वह मुझसे कुछ और मांग ले, लेकिन मेरी बलि की बात मत करे, मगर उसने मेरी एक न सुनी और उसी पल से वह मुझसे नाराज हो गई। अब वह मुझे चैन से जीने नहीं दे रही थी। उसने मुझे पागलों जैसा बना दिया था। कई बार मुझे 2 कर्णिका पिशाचिनियों की आवाजें सुनाई देती थीं, जो मेरे कानों में लगातार चीखती रहती थीं, जिससे मेरा सिर दर्द से फटने लगता था और मुझे लगने लगा था कि मैं सच में पागल हो जाऊंगा। मुझे इन सब से छुटकारा चाहिए था। यह कहते कहते मेरी पत्नी सुनीता रोने लगी। मैं समझ गया था कि दूसरी कर्णिका पिशाचिनी वही शक्ति है जिसे मैंने खुद सिद्ध किया था, लेकिन मेरे मन में यह सवाल था कि अगर वह ऐसा कर रही है तो फिर सुनीता वाली कर्णिका पिशाचिनी उससे बलि क्यों नहीं मांग रही। मैंने उससे पूछा कि अब वह क्या करेगी, तो उसने कहा कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी मेरे कानों में कर्णिका पिशाचिनी की कड़कती हुई आवाज गूंजी और वह मुझ पर और भी ज्यादा भड़क गई। वह चिल्लाकर बोली कि तू एक के बाद एक गलती करता जा रहा है। मैंने तुझे सुनीता से दूर रहने को कहा था और फिर भी तू उससे मिलने चला गया। तू जानता भी है कि तूने अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। अब तुझे माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद सुनीता अचानक तेज आवाज में चीखने लगी और अपने सिर को पकड़कर बैठ गई। वह बार बार कह रही थी कि उसका सिर फट जाएगा। उसने अपने दोनों कान कसकर बंद कर लिए थे। कुछ पल के लिए वह शांत हुई, लेकिन फिर अगले ही पल
और भी जोर से चिल्लाने लगी। अचानक वह छत की तरफ भागी और मैं घबराकर उसके पीछे दौड़ा। मैंने देखा कि वह रोती हुई तेजी से भाग रही थी और मेरे देखते देखते छत से नीचे कूद गई। मैं बस वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। कर्णिका पिशाचिनी ने उसकी हालत इतनी खराब कर दी थी कि उसने मौत को ही चुन लिया। अब मुझे अपने लिए भी डर लगने लगा। मैं तुरंत नीचे भागा। सुनीता के घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। मैं किसी तरह सबकी नजरों से बचकर अपने घर लौट आया। तभी मुझे कर्णिका पिशाचिनी के हंसने की डरावनी आवाज सुनाई दी। फिर वह बोली कि देखा, अब तेरी बलि भी नहीं चढ़ेगी और सुनीता वाली कर्णिका पिशाचिनी अपनी ताकत भी दोगुनी नहीं कर पाएगी। अब तू बस मेरी मदद करेगा ताकि मैं भविष्य बताने वाली सिद्धियां प्राप्त कर सकूं। मेरी वजह से सुनीता की मौत हो गई थी। यह सोचकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा कि अब उस दूसरी पिशाचिनी का क्या होगा, तो उसने मेरे कान में कहा कि वह यूं ही भटकती रहेगी जब तक कोई और उसे सिद्ध न कर ले। मैंने कहा कि इसका मतलब वह अपनी शक्ति पूरी नहीं कर पाएगी। इसके बाद कर्णिका पिशाचिनी ने कुछ नहीं कहा और मैं भी और सवाल नहीं कर पाया, क्योंकि उसे बार बार पुकारने से वह और ज्यादा गुस्सा हो जाती थी। कुछ ही दिनों में पूर्णिमा की रात आने वाली थी और उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। मैं रोज की तरह काम पर जाता रहा और ऊपर से सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे खबर मिली कि ठाकुर हरदेव सिंह की बहन भी पागलों जैसा व्यवहार कर रही है। तभी मेरे मन में शक पैदा हुआ कि कहीं यह सब भी कर्णिका पिशाचिनी का ही काम तो नहीं। मैं ठाकुर से पूछना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन कर्णिका पिशाचिनी के डर से मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने सोचा कि इस मामले से दूर रहना ही बेहतर है, लेकिन मुझे क्या पता था कि अगले ही दिन उसकी मौत की खबर मेरे कानों तक पहुंच जाएगी। जैसे सुनीता को मजबूर किया गया था, वैसे ही ठाकुर की बहन को भी खुदकुशी के लिए मजबूर कर दिया गया था। उसने फांसी लगा ली थी। तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि कर्णिका पिशाचिनी को सिद्ध करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे समझ आ गया था कि अगर मैं किसी भी औरत के पास जाऊंगा तो वह उसे भी अपनी जान देने पर मजबूर कर देगी। तभी कर्णिका पिशाचिनी की आवाज आई। वह बोली कि बिल्कुल सही समझा तूने, अब तेरी बारी है। आज से तू हर पल खुद को कोसेगा। यह सुनते ही मेरे पसीने छूट गए और मैं घबराकर वहां से भाग पड़ा। काम पर मौजूद लोग मुझे ऐसे भागते देखकर हैरान रह गए। मैं सीधा श्मशान घाट पहुंचा, जहां मुझे उस अघोरी बाबा से मिलना था और कर्णिका पिशाचिनी से छुटकारा पाने की साधना के बारे में जानना था। अघोरी बाबा ने ठीक ही कहा था कि ऐसी शक्ति को सिद्ध करना अपनी मौत को बुलाना है। जब मैं श्मशान पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन पूर्णिमा थी और अघोरी के अनुसार उसी दिन साधना शुरू होनी थी, इसलिए उस रात उनका मिलना बहुत जरूरी था। मुझे डर था कि अगली अमावस्या से पहले ही कर्णिका पिशाचिनी मेरी जान ले लेगी। मैं श्मशान में ही बैठकर उनका इंतजार करने लगा। उस समय एक चिता जल रही थी और मैं लगातार उसी को देख रहा था। आधी रात बीत गई लेकिन अघोरी बाबा नहीं आए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अब तक कर्णिका पिशाचिनी को पता चल चुका होगा कि मैं उससे छुटकारा पाने यहां आया हूं। अगर मैं यहां से गया तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसलिए मैं वहीं बैठा रहा। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रूह तक को हिला दिया। अघोरी बाबा तो नहीं आए, लेकिन अचानक उस चिता की आग बुझ गई और लकड़ियां अपने आप एक एक करके हटने लगीं। कुछ ही पलों में मैंने देखा कि जो आखिरी लकड़ी थी वह खुद बखुद चिता के ऊपर बैठ गई। यह देखकर मैं डर गया और भागने की तैयारी करने लगा। उसका चेहरा जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखें हरे रंग की चमक रही थीं। वह चिता से नीचे उतरी और उसके नाखून भी कर्णिका पिशाचिनी की तरह लंबे और नुकीले थे। मैं समझ गया कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं है और अब मेरी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कांपती आवाज में पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो उस लाश ने कहा कि वह मुझे छुटकारा देने आई है। फिर वह और पास आने लगी। मैं मदद के लिए इधर उधर देखने लगा और फिर भागने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वह किसी तरह मेरे सामने आ गई।
और उसने मेरी खोपड़ी को कसकर पकड़ लिया। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बेकार। फिर पता नहीं उसने क्या किया कि मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा और ऐसा लगने लगा जैसे मैं उसके वश में जा रहा हूं। मेरे शरीर पर मेरा कोई काबू नहीं रहा। तभी उसने कहा कि आने वाली अमावस्या की रात तक मैं हर दिन एक एक आदमी उसके पास लेकर आऊंगा। अमावस्या की रात तक वह सबकी बलि चढ़ाएगी और उनकी बलि देकर वह भविष्य जानने की सिद्धि प्राप्त कर लेगी और आखिर में मेरी ही बलि चढ़ेगी। उसने कहा कि कल पूर्णिमा की रात है और कल से उसकी साधना शुरू होगी। मैं उसकी सारी बातें सुन रहा था और मैं यह सब करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा शरीर मेरे बस में नहीं था और मैं मजबूरी में उसकी बात मान गया। इसके बाद कर्णिका पिशाचिनी वहां से गायब हो गई और वह लाश वहीं गिर पड़ी। मैं कठपुतली की तरह चलता हुआ अपने घर आ गया और बेहोशी जैसी हालत में सो गया। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो बिना कुछ सोचे मैं सीधे काम पर चला गया। वहां पहुंचते ही मैं अपने मालिक ठाकुर हरदेव सिंह के दफ्तर में गया और उनसे कहा कि आज मैं आपको अपने घर खाने पर बुलाना चाहता हूं, आप जरूर आइएगा। आवाज मेरी थी, लेकिन बोल कर्णिका पिशाचिनी रही थी। ठाकुर ने कहा कि हाँ, वह जरूर आएंगे। मैंने कहा कि हम आज साथ में ही घर चलेंगे। ये कहकर मैं बाहर आ गया। रात हुई और घर जाने का समय आ गया। हम दोनों घर की तरफ निकले, लेकिन रास्ते में मैंने जानबूझकर श्मशान जाने वाला रास्ता पकड़ लिया। यह देखकर ठाकुर ने कहा कि यह रास्ता गलत है, तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ है। मैंने कहा कि मुझे पहले श्मशान में अघोरी बाबा से थोड़ा काम है, बस वह निपटा लूं फिर चलते हैं। ठाकुर को अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद हम श्मशान पहुंच गए, जहां एक हवन कुंड जल रहा था और कर्णिका पिशाचिनी साधना के लिए बैठी थी। ठाकुर उसे देख नहीं पा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि यहीं थोड़ी देर बैठिए। ठाकुर घबराकर बोले कि इतनी रात को श्मशान में कौन बैठता है, क्या तुम पागल हो गए हो? चलो यहां से निकलते हैं, पता नहीं यहां इस तरह हवन कुंड किसने जला रखा है। तभी कर्णिका पिशाचिनी ने हवन कुंड में कुछ डाला और देखते ही देखते आग की लपटें ऊपर की ओर तेजी से उठने लगीं। यह देखकर ठाकुर हरदेव सिंह घबरा गए। मैंने कहा, अब आप यहां से नहीं जा सकते। ठाकुर ने गुस्से में कहा, क्यों नहीं जा सकता? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? यह कहकर वह वहां से जाने लगे, लेकिन इससे पहले कि वह 2 कदम भी बढ़ाते, मेरे हाथ अपने आप उठे और मैंने पीछे से उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। मैं यह नहीं करना चाहता था। अंदर ही अंदर मैं रो रहा था, लेकिन मेरा शरीर कोई भावना प्रकट नहीं कर पा रहा था। कर्णिका पिशाचिनी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, बहुत अच्छे, अब साधना शुरू होगी। लगभग सुबह के 3 बज रहे थे जब उसके मंत्र खत्म हुए। इसके बाद वह ठाकुर हरदेव सिंह के पास गई और उसी छुरे से उनका गला काट दिया। जहां ठाकुर का शरीर पड़ा था, वहां खून की मानो नदी बह निकली थी। फिर कर्णिका पिशाचिनी ने उनकी खोपड़ी को उठाकर हवन कुंड में डाल दिया और उसी के साथ उस रात की साधना पूरी हो गई। अब अमावस्या की रात आने में 14 दिन बचे थे और 13 और बलि चढ़नी थी, क्योंकि आखिरी बलि तो मेरी ही होनी थी। अगली रात के लिए मुझे फिर किसी इंसान को लेकर जाना था, इसलिए रात होते ही मैं राकेश के घर पहुंच गया। वह मुझे देखकर चौंक गया और बोला, क्या हुआ, यहां क्यों आए हो? तब मैंने कहा, क्या तुझे ठाकुर हरदेव सिंह की गुलामी से छुटकारा चाहिए या नहीं? राकेश ने मुझे घूर कर देखा और बोला, तू ही तो है जिसकी वजह से मेरी हालत ऐसी हुई है। मैंने कहा, हाँ, और मैं ही तुझे इससे बाहर भी निकाल सकता हूं, चल मेरे साथ। राकेश ने पूछा, कहां? मैंने कहा, श्मशान में। वह घबरा गया और बोला, श्मशान में क्यों? मैंने कहा, वहां अघोरी बाबा बैठते हैं जो किसी को भी वश में कर सकते हैं। वही ठाकुर को वश में करके तुझे आजाद करा देंगे। अब बता, मेरे साथ चलेगा या फिर नौकर की जिंदगी ही जीता रहेगा? राकेश कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तू सच बोल रहा है ना? कहीं मुझे फंसा तो नहीं रहा? मैंने कहा, अगर भरोसा नहीं है तो मत चल, लेकिन एक बात बता दूं, जो भी पैसे मैंने कमाए हैं वो सब अघोरी बाबा की ही मदद से मिले हैं।
यह सुनकर राकेश के चेहरे पर लालच आ गया और उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं भी चलूंगा, चल जल्दी, मुझे भी बहुत पैसे कमाने हैं। इसके बाद मैं और राकेश श्मशान की ओर चल दिए। श्मशान में कर्णिका पिशाचिनी पहले से बैठी हुई थी। राकेश ने इधर उधर देखकर कहा, कहाँ है वह अघोरी? मैंने कहा, बहुत जल्दी पता चल जाएगा, बस थोड़ी देर यहीं बैठो। राकेश चुपचाप बैठ गया और कर्णिका पिशाचिनी ने अपनी साधना शुरू कर दी। काफी समय बीत जाने के बाद राकेश गुस्से में खड़ा हो गया और बोला, तूने मुझसे झूठ बोला है, यहां कोई अघोरी नहीं है, मैं जा रहा हूं, मैं ही बेवकूफ था जो तेरी बातों में आ गया। मैंने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, वह आते ही होंगे। लेकिन राकेश ने मेरी बात नहीं मानी और वहां से जाने लगा। कर्णिका पिशाचिनी के वश में रहते हुए मैंने अचानक उसका गला पकड़ लिया। राकेश खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे हाथ नहीं रुके। मेरे हाथ में छुरा था और उसी से मैंने उसका एक हाथ काट दिया। वह दर्द से जोर जोर से चीखने लगा। उसके हाथ से भयानक खून बह रहा था और वह तड़प रहा था। फिर मैंने उसका गला दबाकर वहीं उसे मार डाला। कर्णिका पिशाचिनी ने पहले की तरह उसकी गर्दन काटी और सिर को हवन कुंड में डाल दिया। इसी तरह हर रोज वह मेरी मदद से एक एक बलि चढ़वाती रही। जब एक हफ्ता गुजर गया तो उसने मुझसे कहा, अब इंसानों के साथ साथ अमावस्या की रात तक रोज एक जानवर भी लेकर आओ, क्योंकि अब जानवरों की भी बलि देनी होगी। साधना कठिन होती जा रही थी, कर्णिका पिशाचिनी के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए, क्योंकि भले ही किसी को मारते वक्त मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर हर हत्या पर मैं टूटता जा रहा था। इसके बाद मैं इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी श्मशान ले जाने लगा और कर्णिका पिशाचिनी बलि देती रही। अमावस्या से 2 रात पहले की बात है, जब मैं सोनपुर गांव मध्य प्रदेश के ही एक आदमी को श्मशान लेकर गया और उसकी भी बलि दे दी गई। जैसे ही साधना खत्म हुई, मैं घर जाने के लिए निकल पड़ा। तभी मैंने देखा कि कुछ अघोरी श्मशान की ओर आ रहे हैं और उनके साथ वही गुरु भी थे जिनसे मैंने वह किताब चुराई थी। मैं उनसे मदद मांगना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पाया। वे लोग मुझे देखकर हैरान हो गए। एक अघोरी ने कहा, तू यहां क्या कर रहा है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने देखा कि मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं है, तो उसने मेरे माथे पर हाथ रखकर आंखें बंद कर लीं और कुछ बुदबुदाने लगा। फिर अचानक आंखें खोलकर बोला, यह तो कर्णिका पिशाचिनी के वश में है, वह इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही है और आखिर में इसे भी मार डालेगी। मेरी चेतावनी को तूने गंभीरता से नहीं लिया और अपने पूरे परिवार को भी खो दिया। यही होता है जब इंसान ऐसी शक्तियों से सौदा करता है। अगर वह तुझे मार देगी तो तू 1000 ना चाना कर साल तक इसी दुनिया में भटकता रहेगा और उसके बाद भी तुझे नरक ही मिलेगा। मैं जानता था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकता था। अघोरी ने कहा, मुझे पता है कि तुझे मदद चाहिए, तेरी आत्मा तड़प रही है, लेकिन अगले 2 दिन में वह तुझे भी मार देगी। मैं तो वैसे भी मरना चाहता था। इतनी हत्याओं के बाद शायद मैं जी भी नहीं सकता था, लेकिन मुझे कर्णिका पिशाचिनी से छुटकारा चाहिए था। अघोरी ने चारों ओर देखा, जहां जगह जगह कटे हुए सिर और खून फैला पड़ा था। फिर उसने कहा, मैं तुझे उसके वश से आजाद कर सकता हूं, लेकिन उसके बाद तू कैसा रहेगा यह कहना मुश्किल है। बहुत कम मामलों में इंसान सही सलामत बचता है। अगर तू पागल हो गया तो कर्णिका पिशाचिनी के लिए तू बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसकी साधना के लिए जरूरी है कि इंसान मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक हो। मुझे अब और हत्या नहीं करनी थी, इसलिए मैंने तय कर लिया कि अघोरी के जरिए आजाद होना ही सही है, चाहे मैं पागल ही क्यों ना हो जाऊं। अघोरी मुझे हवन कुंड के पास ले गया, वहीं जहां कर्णिका पिशाचिनी साधना करती थी। उसने फिर से हवन शुरू किया और मेरे सिर पर हाथ रख दिया। अचानक मुझे तेज दर्द होने लगा और मैं चीखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर से काला धुआं निकल रहा हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं शमशान में था और इस बार मैं अपने शरीर को महसूस कर पा रहा था, यानी अब मैं कर्णिका पिशाचिनी के वश में नहीं था,
लेकिन मुझे सब याद था कि मैंने कितने मासूम इंसानों और जानवरों को मारा है। अजीब बात यह थी कि मैं पूरी तरह होश में था। मैंने अघोरी से कहा, बाबा, मैं ठीक हूं, लेकिन अब कर्णिका पिशाचिनी से पूरी तरह छुटकारा कैसे मिलेगा? इससे पहले कि अघोरी कुछ कह पाते, अचानक कर्णिका पिशाचिनी वहां आ गई, भयानक गुस्से में। वह गरजती हुई बोली, तुझे क्या लगता है तू मुझे छोड़ पाएगा? मैं अपनी साधना भंग नहीं होने दूंगी। अमावस्या की रात तेरी बलि चढ़ाकर मैं अपनी सिद्धि पूरी करूंगी और यह अघोरी भी मुझे नहीं रोक पाएगा। यह कहकर वह फिर गायब हो गई। मैं घबराकर अघोरी से बोला, बाबा, वह मुझे मार देगी, कृपया मुझे बचा लीजिए। अघोरी ने गंभीर आवाज में कहा, अगर तुझे बचना है तो उसकी साधना तोड़नी होगी। मैं उसका रास्ता जानता हूं, वही रास्ता जो मैंने तेरी पत्नी सुनीता को भी बताया था। लेकिन पूर्णिमा से पहले ही कर्णिका पिशाचिनी ने उसे मार दिया था, जबकि साधना तो केवल पूर्णिमा की रात को ही की जा सकती थी। अब हमारे पास पूर्णिमा तक इंतजार करने का बिल्कुल भी समय नहीं बचा था। इसलिए अघोरी ने कहा कि अब हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा, उसकी साधना को भंग करना होगा और उसके लिए हमें दामोरी की सहायता लेनी पड़ेगी। यह नाम मैंने पहली बार सुना था, तो मैंने घबराते हुए पूछा कि यह दामोरी कौन है, कोई बाबा है या कोई साधु? तब अघोरी ने गंभीर स्वर में कहा कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक काली ताकत है, जिसकी साधना करके मैं उसे अपने वश में कर सकता हूं। कर्णिका पिशाचिनी भी उससे डरती है और अगर दामोरी उसे आदेश दे दे तो शायद वह तुम्हारा पीछा छोड़ दे। यह सुनकर मैंने तुरंत कहा कि फिर आपने यह उपाय पहले मेरी पत्नी सुनीता को क्यों नहीं बताया? तब अघोरी ने लंबी सांस लेकर कहा कि उस समय तक मैंने दामोरी को सिद्ध नहीं किया था, इसलिए यह उपाय बताना भी बेकार होता। मैंने कहा, ठीक है बाबा, अब देर मत कीजिए, आप अभी इसी वक्त यह साधना शुरू कीजिए। तब अघोरी ने कहा कि अभी नहीं, क्योंकि अब सुबह होने वाली है और यह साधना केवल रात के समय ही की जा सकती है। अब हमें आने वाली रात का इंतजार करना होगा। यह सुनकर मेरा दिल बैठ सा गया और मैंने कहा कि लेकिन तब तक तो कर्णिका पिशाचिनी मुझे फिर से अपने वश में कर सकती है। वह मुझे अपनी अधूरी साधना पूरी करने के लिए दोबारा इस्तेमाल करेगी। तब अघोरी ने कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं, इस मंत्र का उच्चारण तुम्हें आज दिन भर और रात होते तक लगातार करना है। गलती से भी सोना मत, अगर तुम्हारी आंख लग गई तो तुम फिर से उसके वश में चले जाओगे। मंत्र का जप करते हुए ही तुम्हें यहां आना है, रास्ते में मंत्र का एक भी चरण नहीं छोड़ना। मैंने डरते हुए हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद अघोरी ने मुझे मंत्र बताया और मैं उसी मंत्र का जप करते हुए घर की ओर चल दिया। पूरी रात और पूरा दिन मैं उसी मंत्र का जप करता रहा। मेरे कानों में बार बार कर्णिका पिशाचिनी की आवाजें गूंजती रहीं। वह मुझे बहकाने और डराने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन मैंने किसी भी हालत में मंत्र का जप नहीं छोड़ा। वह कभी प्यार से बुलाती, कभी गुस्से से चिल्लाती, कभी डरावनी हंसी हंसती, लेकिन मैंने खुद को संभाले रखा। धीरे धीरे शाम ढल गई और रात हो गई और मैं मंत्र का जप करते हुए फिर से श्मशान की ओर पहुंच गया। वहां अघोरी पहले से ही साधना की पूरी तैयारी कर चुके थे। चारों तरफ अजीब सी गंध फैल रही थी और माहौल बहुत डरावना हो चुका था। जैसे ही साधना शुरू हुई, चारों तरफ अंधेरा और गहरा हो गया और लगभग रात के 2 बजे अघोरी ने दामोरी को बुला लिया। मैंने दामोरी को देखा तो मेरा शरीर कांप गया। उसका शरीर पारदर्शी था, वह बहुत लंबी थी और उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। वह पूरी तरह अघोरी के वश में थी। तब अघोरी ने आदेश दिया, कर्णिका पिशाचिनी, मैं तुम्हें आदेश देती हूं कि तुम इस आदमी का पीछा छोड़ दो। कर्णिका पिशाचिनी ने मुझे घूरते हुए देखा और गुस्से में कहा कि मैं आपका आदेश नहीं टाल सकती, लेकिन मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया, मेरे होते हुए पराई स्त्री के साथ संबंध बनाया। इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसकी आगे की जिंदगी सिर्फ गरीबी और कष्ट में कटेगी। यह भीख मांगकर अपनी जिंदगी बिताएगा। इसे कभी कोई खुशी नहीं मिलेगी, न यह ठीक से चल पाएगा, न कोई काम कर पाएगा। इसके हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे। इसकी हालत देखकर कोई इसे भीख भी नहीं देगा।
यह कहकर वह वहां से गायब हो गई और उसी पल से उसने मेरा पीछा तो छोड़ दिया, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो चुकी थी। मेरी नौकरी चली गई और मैं फिर से गरीब हो गया। जैसा कर्णिका पिशाचिनी ने कहा था, पिछले 2 सालों से मैं भीख मांगकर ही अपनी जिंदगी काट रहा हूं। आज भी अपनी हालत पर रोना आता है और उस दिन को कोसता हूं जब मुझे कर्णिका पिशाचिनी की साधना के बारे में पता चला था। मेरे हाथ टेढ़े हो चुके हैं, मैं ठीक से चल भी नहीं पाता, भरपेट खाना तक नसीब नहीं होता। कई बार तो लोगों की गालियां खाकर ही पेट भरना पड़ता है। कर्णिका पिशाचिनी की साधना से मुझे कुछ वक्त के लिए शोहरत जरूर मिली, लेकिन आखिर में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। आज भी मैं दर दर भटक रहा हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी और कर्णिका पिशाचिनी की यह कहानी यहीं पूरी तरह समाप्त होती है। दोस्तों, इस कहानी को अपलोड करने में बहुत ज्यादा समय लग गया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।